भारतीय इतिहास में कुछ दौर ऐसे होते हैं जो देश की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी का आखिरी कार्यकाल भी कुछ ऐसा ही था। ये एक ऐसा दौर था जिसकी शुरुआत तो हुई एक जबरदस्त वापसी से, लेकिन जिसका अंत एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी में हुआ। चलिए आज इन 4 सालों की कहानी को परत दर परत समझते हैं। इन 4 सालों को समझने के लिए शायद ये 2 तस्वीरें ही काफ़ी हैं। एक तरफ 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में जोरदार तरीके से वापस आती हैं और दूसरी तरफ ठीक 4 साल बाद 1984 में उनके ही अपने सुरक्षा गार्ड्स उनकी हत्या कर देते हैं। तो सवाल यही है कि इन 4 सालों में आखिर हुआ क्या? कैसे एक इतनी बड़ी जीत एक इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गई? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1980 से। इंदिरा गांधी ने एक बार फिर देश की बागडोर संभाली और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। लोगों ने उन्हें स्थिरता यानी स्टेबिलिटी लाने के लिए एक बहुत मजबूत जनादेश दिया था। देखिए, इससे पहले जो जनता पार्टी की सरकार थी वो कई अलग अलग विचारधाराओं का एक गठबंधन था। वो सरकार आपसी कलह और झगड़ों में ही उलझ कर रह गई और देश में एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया था। बस इसी माहौल में लोगों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार की उम्मीद में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई, मतलब कांग्रेस इंदिरा को भारी बहुमत दिया। सत्ता में वापस आने के बाद सरकार का प्लान बिल्कुल साफ था। सबसे पहला काम था देश में राजनीतिक स्थिरता को वापस लाना और प्रशासन पर पकड़ मजबूत करना। इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर को और ताकतवर बनाना और देश की खाद्य सुरक्षा पर फोकस करना भी उनकी प्राथमिकता थी। और हाँ, गरीबी और बेरोजगारी से लड़ने के लिए जो सोशल वेलफेयर के कार्यक्रम थे उन्हें भी जारी रखना था। तो शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी थी और वो थी पंजाब संकट। ये एक ऐसा तूफान था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और जिसने इंदिरा गांधी के इस पूरे कार्यकाल को ही बदल कर रख दिया। पंजाब संकट की जड़ें असल में काफी गहरी और उलझी हुई थी। इसको समझना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। इसमें जमीन और पानी जैसे संसाधनों से जुड़ी आर्थिक मांगें थीं, राज्य के लिए ज्यादा आज़ादी की राजनीतिक मांगें थीं और साथ ही कुछ धार्मिक शिकायतें भी थीं जिनके चलते सिख अलगाववाद की भावना पनप रही थी। तो देखिए ये मामला बिगड़ा कैसे। सबसे पहले आर्थिक और राजनीतिक मांगें बड़े पैमाने पर उठने लगीं। फिर इसी माहौल में एक कट्टरपंथी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले का असर तेजी से बढ़ने लगा और आखिर में उसके हथियारबंद समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर को ही अपना गढ़ बना लिया। बस यहीं से स्थिति एक बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। पंजाब में हालात जब काबू से बाहर होने लगे तो सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो भारतीय इतिहास का एक बेहद विवादास्पद अध्याय बन गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये एक ऐसा मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो सवाल है कि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार आखिर था क्या? असल में ये जून 1984 में भारतीय सेना का एक मिलिट्री ऑपरेशन था। इसका मकसद था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में किला बनाकर बैठे जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके सभी हथियारबंद उग्रवादियों को वहां से बाहर निकालना। सरकार ने इस ऑपरेशन के पीछे 3 बड़ी वजहें बताईं। पहली, स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र स्थल में जो हथियार जमा किए जा रहे थे उसे रोकना। दूसरी, पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना। और तीसरी वजह ये बताई गई कि जब स्थानीय पुलिस हालात को संभाल नहीं पाई तो सेना को बुलाना जरूरी हो गया था। ये ऑपरेशन कुछ दिनों तक चला। 1 जून को सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। 5 और 6 जून को सबसे जबरदस्त लड़ाई हुई जब सेना ने मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश किया। और फिर 10 जून को आधिकारिक तौर पर इस ऑपरेशन को समाप्त घोषित कर दिया गया। इस ऑपरेशन में कितने लोग मारे गए इसके आंकड़ों पर आज भी बहस होती है। एक तरफ सरकार का व्हाइट पेपर है जो सेना और नागरिकों की मौत की संख्या काफी कम बताता है। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्र और मानवाधिकार संगठन हैं जिनका अनुमान है कि मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी और उनमें कई आम तीर्थयात्री भी शामिल थे। इस ऑपरेशन का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इसने दुनिया भर में सिख समुदाय के अंदर एक गहरा सदमा और जबरदस्त गुस्सा पैदा कर दिया और इससे अलगाववादी भावनाएं कम होने की बजाय पहले से कहीं ज्यादा भड़क उठीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि देश पर एक और पहाड़ टूट पड़ा।
अब हम बात करेंगे उस ऑपरेशन के बाद हुए बेहद दुखद घटनाक्रम की, प्रधानमंत्री की हत्या और उसके बाद भड़के भयानक दंगों की। ऑपरेशन ब्लू स्टार का एक सीधा और शायद सबसे भयानक नतीजा प्रधानमंत्री की हत्या के रूप में सामने आया। इसे उस सैन्य कार्रवाई के बदले के तौर पर देखा गया। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। जगह थी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री का अपना आवास, और हत्या करने वाले थे उनके ही 2 सिख सुरक्षा गार्ड, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। उनकी मौत की खबर फैलते ही मानो एक चिंगारी ने आग लगा दी हो। दिल्ली और देश के कई दूसरे शहरों में भयानक सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इन दंगों में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि कई दूसरे संगठनों का मानना है कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। ये नंबर उस हिंसा की भयावहता को दिखाता है। तो इन 4 सालों की घटनाओं ने देश पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। आखिर में बात करते हैं इंदिरा गांधी के इस अंतिम कार्यकाल की, उस विरासत की जो आज भी विवादों में घिरी है और जिसने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। इस दौर की विरासत बहुत जटिल है। एक तरफ जो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए एक निर्णायक सुरक्षा नीति अपनाई और एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व दिया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी आलोचना करने वालों के पास भी बहुत अहम मुद्दे हैं, जैसे कि सिख समुदाय से उनकी बढ़ती दूरी, दंगों के दौरान प्रशासनिक विफलता और पीड़ितों को न्याय मिलने की धीमी प्रक्रिया। इन घटनाओं ने हमारे सामने कुछ बहुत बड़े संवैधानिक सवाल भी खड़े किए जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे, क्या सरकार को धार्मिक स्थलों में दखल देना चाहिए, और अगर हाँ तो उसकी सीमा क्या हो? नागरिकों की जान और आज़ादी की रक्षा करने में सरकार की क्या जिम्मेदारी है? और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्ति के अधिकारों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? और आखिर में ये सब कुछ एक बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच की वो लकीर आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत आज भी ढूंढ रहा है।